प्रिय छात्रों, नमस्कार। आज हम कक्षा 11 के गणित के छात्रों के लिए एक प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखला रहे हैं। ये प्रॉब्लम कक्षा 11 की गणित की NCERT की हिंदी संस्करण की पाठ्य पुस्तक से ली गई है। आज की हमारी प्रॉब्लम जो है 3.3 की 21वीं प्रॉब्लम है, जो पेज नंबर 82 पर है। आज की हमारी प्रॉब्लम है, सिद्ध कीजिए cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x इज इक्वल टू cot 3x के। ये बराबर के निशान के इधर जो राशियाँ लिखी होती हैं, या इधर वाला भाग जो है उसको LHS बोलते हैं, और इधर वाला भाग जो है उसे हम RHS बोलते हैं। आप लोग जानते होंगे। इस प्रश्न को हम LHS से हल करेंगे, क्योंकि LHS से इस प्रश्न को हल करना बहुत ही सुगम है। क्लियर? तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम LHS लिख लेंगे, और जो हमारे लिए LHS में व्यंजक दिया हुआ है वह व्यंजक पूरा का पूरा वैसा का वैसा उतार लेंगे। तो हमने लिखा है LHS बराबर cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x अपॉन sin 4x प्लस sin 3x प्लस sin 2x। क्लियर? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जिन सूत्रों का प्रयोग करेंगे वे सूत्र आपके ये लिखे हुए हैं। अंश में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, हर में हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ये सूत्र हमारा है cos c प्लस cos d बराबर 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, और ये सूत्र है sin c प्लस sin d बराबर 2 sin c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2। एक बात विशेष ध्यान रखने की यह है कि जब हम इन सूत्रों का प्रयोग कर रहे हैं तो हम c एंगल बड़ा वाला मानेंगे और d एंगल छोटा वाला मानेंगे। कहने का मतलब यह है कि दी गई राशियों को हम इस प्रकार से अरेंज कर लेंगे कि जो c एंगल वाली राशि है वह पहले आए और d एंगल वाली राशि जो है बाद में आए। यदि आप उल्टा कर लेते हैं, मान लीजिए आपने c एंगल वाली राशि कम मान वाली है और d वाली अधिक वाली है, तो प्रश्न तो तब भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन तब बाद में फिर एक सूत्र और लगाना पड़ता है। उस सूत्र से बचने के लिए ऐसा कर लेना उचित है। क्लियर? तो देखिए, हमारे लिए आंसर में cot 3x लाना है, और जैसा कि आप जानते हैं cot बराबर होता है cot a बराबर होता है cos a बटे sin a। इसका मतलब हम cot 3x लाना चाहते हैं, तो इसका मतलब हमारा प्रयास ये रहेगा, ऊपर तो हमारे cos 3x आ जाएं अंश में, और हर में हमारे sin 3x आ जाएं। जब अंश में हमें ये cos 3x प्राप्त हो जाएंगे और हर में sin 3x प्राप्त हो जाएंगे, तभी इसके स्थान पर हम cot 3x लिख सकते हैं, अर्थात हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अंश में यहाँ पर हम देखते हैं cos 3x लिखा हुआ है, और अंश में हमें cos 3x लाना भी है, इसलिए इस राशि को तो हम बिगाड़ेंगे नहीं, इसको तो हम वैसे का वैसे रहने देंगे। और इसी प्रकार से हर में ये sin 3x लिखा हुआ है, और हमें आंसर में cot 3x जो लाना है उसमें अंश हर में हमारे लिए sin 3x की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए इसको भी हम वैसा का वैसा रहने देंगे। अब एक राशि हमारे पास ये बची और एक ही बची। इन दोनों राशियों में हम cos c प्लस cos d का सूत्र लगाएंगे, क्योंकि ये भी cos की राशि है, ये भी cos की राशि है। इसमें ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है, तो नंबर 1 पर इस राशि को लिख लेंगे हम, नंबर 2 पर इस राशि को लिख लेंगे हम, और नंबर 3 पर आप इस राशि को लिख लेंगे। आपका मन है आप नंबर 1 पर इस राशि को लिख लीजिए, नंबर 2 पर इस पर लिख लीजिए, नंबर 3 को इस पर लिख लीजिए, लेकिन मैंने ऐसा करा है। लेकिन इन दोनों में ध्यान ये रखना पड़ेगा, ये वाली राशि पहले लिखेंगे, ये वाली राशि बाद में लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। और इसी प्रकार से यहाँ पर हमने नंबर 1 पर ये sin 4x वाली राशि लिख ली, और sin 2x वाली राशि जो नंबर 2 पर लिख ली, और नंबर 3 पर ये लिख ली। तो देखिए, हमारे लिए इस लाइन से प्राप्त होगा फल, अरेंज करने के बाद पदों को cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 4x प्लस cos 2x प्लस cos 3x
अपॉन साइन 4x प्लस साइन 2x प्लस साइन 3x। क्लियर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इन दो पदों में, इन दो राशियों में हम cos c प्लस डी का सूत्र लगाएंगे। ये एंगल 4x जो है वो c का काम करेगा, ये d का काम करेगा, और ये राशि वैसी की वैसी लिखी रहेगी। तो जब हम इसमें सूत्र लगाएंगे तो ये फल प्राप्त होगा हमारे लिए 2 cos 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू cos 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस ये आ जाएगा और cos 3x वैसा का वैसा लिखा रहेगा। क्लियर। अब हर में हम इन दोनों राशियों में साइन c प्लस साइन d का सूत्र लगाएंगे तो हमारे लिए फल प्राप्त होगा, यहाँ पर 4x जो है वो c का काम करेगा, 2x जो है वो d का काम करेगा। तो फल प्राप्त होगा हर में 2 साइन 4x प्लस 2x अपॉन 2 इंटू कॉस 4x माइनस 2x अपॉन 2 प्लस साइन 3x। अब देखिए, जो छात्र जानते हैं उनके लिए तो कोई बात नहीं है, क्योंकि वो तो जानते हैं, लेकिन कुछ छात्र बेचारे कमज़ोर भी होते हैं, उन्हें नियमों की भली प्रकार से जानकारी नहीं होती है। तो ये बात जो मैं बता रहा हूँ उन छात्रों के लिए बता रहा हूँ जिन्हें नियमों की भली प्रकार से जानकारी नहीं है। देखिए, हम इस 2 से इस 2 को कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अंश और हर में लिखी हुई राशियाँ अगर बराबर होती हैं तो हम उन्हें कैंसिल तो करते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं कर सकते। यहाँ पर जैसे मान लीजिए हमारी ये राशि और ये राशि बिल्कुल एक सी है, इसे भी कैंसिल नहीं कर सकते। कैंसिल न करने की वजह यह है कि यहाँ पर बीच में प्लस लगा हुआ है। अगर ये राशि ना होती तब हम इसे भी कैंसिल कर सकते थे, इसे भी कैंसिल कर सकते थे, या यहाँ पर ये गुणा का निशान होता, ब्रैकेट होती हमारी, तब हम इस पूरी इसको कैंसिल कर सकते थे। तो इसलिए कहने का मतलब ये आपको जानकारी होना चाहिए कहाँ पर कौन सी राशि को कैंसिल कर सकते हैं, कौन सी को नहीं कर सकते। क्लियर। अब जब हम अंश में लिखी हुई राशियों को सिंप्लीफाई करेंगे तो फल प्राप्त होगा हमारे लिए 2 cos 3x इंटू cos x प्लस cos 3x, और हर में प्राप्त हो जाएगा 2 sin 3x इंटू cos x प्लस sin 3x। इसमें भी हम इस 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते, cos x से cos x कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन लगा हुआ है बीच में। अब अंश में हमारा cos 3x तो ये लिखा हुआ है और cos 3x ये लिखा हुआ है, बीच में प्लस का निशान है। कहने का तात्पर्य यह है कि जो अंश में राशि लिखी हुई है उसमें 2 पद हैं, एक पद हमारा ये है और एक पद ये है। जब 2 पद होते हैं, 3 पद होते हैं, 4 पद होते हैं, उनमें अगर कोई राशि कॉमन है, एक सी है, उभयनिष्ठ है, तो हम उसे बाहर निकाल लेते हैं और ब्रैकेट लगा देते हैं, उसे कहते हैं कॉमन लेना। तो इस अंश में से हम जो है cos 3x कॉमन ले लेंगे, तो cos 3x तो ये आ जाएगा हमारा, और ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ इसमें से जब cos 3x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर तो बचाएगा 2 cos x, और यहाँ पर जब 3x कॉमन चला जाएगा तो यहाँ पर बचाएगा 1, तो प्लस 1 तो ये आ गया अंश में। और हर में sin 3x इस वाले पद में से और इस वाले पद में से sin 3x कॉमन लेंगे तो हर में प्राप्त होगा sin 3x इंटू 2 cos x प्लस 1। अब देखिए, अब इसमें एक राशि तो ये है और एक राशि ये है, इन दोनों राशियों के बीच में कोई निशान नहीं है, इनके बीच में गुणा का निशान है। और इसी प्रकार से हर में एक राशि ये है और एक राशि ये है, इन दोनों राशियों के बीच में कोई निशान नहीं है, अर्थात गुणा का निशान है। तो इस अगर ये राशि पूरी, देखिए यहाँ पर ये जो राशि है ये 2 राशियों का, 2 पदों का जोड़ है, एक पद ये और एक पद ये, और यहाँ पर भी 2 पदों का योग है, एक पद ये और एक पद ये। यहाँ पर हम 1 से 1 कैंसिल नहीं कर सकते, 2 से 2 कैंसिल नहीं कर सकते, cos x से cos x कैंसिल नहीं कर सकते। ये पूरी राशि एक मानते हुए और इस पूरी राशि को एक मानते हुए इस पूरी राशि से पूरी राशि कैंसिल होगी। यदि आप मान लीजिए 2 से 2 को कैंसिल कर दें, cos x से cos x को कैंसिल कर दें, 1 को 1 से कैंसिल कर दें, तो ये गलत हो जाएगा। ये नियम जिन छात्रों को नहीं मालूम है विशेष रूप से मैं उनके लिए बात बता रहा हूँ। जो छात्र जानते हैं वो तो उन्हें तो ये बेकार की बात लगेगी। क्लियर ना। तो कमज़ोर छात्र तो भी देखते हैं ना वीडियो के लिए, तो इसलिए इनके लिए बताना जरूरी है। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो हर अंश में तो हमारा बचाएगा cos 3x और हर में बचाएगा sin 3x। और जैसा कि आप जानते हैं cos a बटे sin a बराबर होता है cot a। प्रतिबंध ये है कि यहाँ का और यहाँ का एंगल जितना होगा वही यहाँ पर आएगा और एंगल बराबर होना चाहिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए sin b लिखा होता तो इसको हम cot a नहीं ले सकते थे। यहाँ पर भी अगर मान लीजिए b लिखा होता और यहाँ पर b लिखा हुआ है b, तो इसके स्थान पर अब आ सकता है cot b।
तो अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर दोनों में एंगल बराबर है, अंश में कॉस लिखा हुआ है, हर में साइन लिखा हुआ है, तो कॉस 3x बटे साइन 3x के स्थान पर हम लिख सकते हैं कॉट 3x। और जो हमें आंसर लाना था वो आंसर भी हमें 3x लाना था। इस प्रकार से हमने जब नियमों के अनुसार LHS के रूप को परिवर्तित करते करते अंत में हमारे लिए कॉट 3x प्राप्त हो गया। ये हम कुछ नहीं करते, ये तो केवल नियमों के आधार पर इसका रूप परिवर्तित करते रहते हैं, और रूप परिवर्तित करने के बाद हम वही आंसर ला देते हैं जो कि हमें RHS में लाना होता है। क्लियर? तो इस प्रकार से ये, और फिर लास्ट में लिख देंगे बराबर RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आप नियमों को समझने का प्रयास कीजिए, नियमानुसार कार्य कीजिए, रटने का प्रयास मत कीजिए। आज का प्रश्न पूरा होता है। नमस्कार, धन्यवाद।